जो साल अभी गुजरा है उसके लास्ट डे जो एक बड़ी खूबसूरत चीज मुझे नजर आई वो ये कि डॉक्टर जो है यानी कि यार मैं तो नाम ही घबराहट में भूल गई हूँ, अब मुझे बताइएगा। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर और उनके साथ आपने देखा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब जो हैं उनमें उन्हें ढाका में मुलाकात हुई और हाथ मिलाया। तो क्या लग रहा है डॉक्टर साहब आगे जो नया साल शुरू हुआ है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बल्कि शायद आज दूसरा दिन है, कुछ हालात इंडिया पाकिस्तान के बेहतर होंगे, हम लोग कुछ हाथ वाथ मिलाने पे कुछ मुस्कुराहटें एक्सचेंज करने की तरफ जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। उसके बाद जयशंकर जी ने देखा भी घड़ी भी उनकी सलामत थी, तो हाथ मिलाने के बाद तो सब ठीक ठाक ही रहा है। जब तक बांग्लादेश वाले भी अपनी घड़ियां ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिल गया तो फिर तो सारे रिश्ते ठीक ही रहेंगे। अगर घड़ी और पर्स में से कुछ गायब हुआ तो फिर वो बातें आगे करेंगे। खैर, जोक सपाट, देखिए ये तो वही वाले हैं ना, टांगे कहाँ पे टांग रही थी और पसीना था और ये था और वो था, तो इनकी तो काफी बहुत तारीफ हो रही थी। तो देखिए, मुझे इसको आई डोंट थिंक वी मस्ट रीड अ लॉट इनटू इट, क्योंकि बेगम खालिदा जिया जी का वो था, क्या कहते हैं उसको, उनकी शायद डेथ पे कुछ मिले हैं ये लोग, तो वो एक मजबूरी थी, एक जिसे कह लीजिए कि प्रोटोकॉल से ऊपर उठ करके आपको ऐसे बिहेवियर करने पड़ते हैं। और इसमें अगर हम जियो पॉलिटिक्स घुसेड़ देंगे तो वो ठीक भी नहीं होगा, बिकॉज कि फिर लोग एक दूसरे के जो इस तरीके के ओकेजन्स होते हैं उसमें जाने से बचेंगे, कतराएंगे, विच इज शुड बी। और अगर हाथ मिलाना है, गले मिलना है, दांत काटना है, तो इसके लिए कोई कमी थोड़ी है ओकेजन्स की। आप 50 जगह पे ये काम कर सकते हैं। अच्छे आप 2026 में ये आप रिजोल्यूशन लीजिए कि आप एक अच्छा और सेहतमंद समाज बनाएंगे, जो मेरा सेहत से मतलब सिर्फ फिजिकल वेलबींग नहीं है, मेंटल वेलबींग से भी है, जो एक प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव और टॉलरेंस्ड समाज बन जाए। अगर वो समाज आपका बनता है तो फिर हमारे आपके यहाँ तो क्या रोज ही गले मिलेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ये आई डोंट थिंक कि वी मस्ट रीड अ लॉट, रादर तो डिस्कशन तो उधर होना चाहिए जो आपके पड़ोस में हो रहा है, ईरान में। आप तो उससे खैर खौफ खाएं, क्योंकि अगर ईरान उस रास्ते पे निकल गया जो वहां पे हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज होगी, खासकर आपके उन एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो एक तरीके के रिलीजियस गवर्नेंस को लेजिटिमेसी देते हैं। तो ईरान इज गोइंग थ्रू अ वेरी टुमल्टुअस टाइम। आप वहां पे अपनी नजरें गड़ा के रखें और हो सके तो कुछ पैसे भी। सर हम कहाँ कहाँ नजरें गड़ा के रखे, हमारी सारी नजरें तो आप लोगों के ऊपर भी हैं, लेकिन खैर मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने हाथ मिलाया, जाहिर है कि हमारे जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं उनके साथ, और दोनों में जो है दोनों ने मुस्कुरा के हाथ मिलाया और कोई टेंशन नहीं जो है वो दिखाई गई। ये और बात है कि दोनों कंट्रीज में जाहिर है कि एक प्रॉब्लम तो चल रही है आपस में, लेकिन फखर आप कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? और आपको लगता है, वैसे तो अगर हम देखें तो ईरान क्या अफगानिस्तान क्या हर जगह ही प्रॉब्लम है जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक अच्छे स्टेप के तौर पे लिया जा सकता है कि किस तरह से डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने हाथ मिलाया और मुस्कुराहट के साथ। ऐसा नहीं लगता कि एक होता है ना कि आप रस्मी तौर पर अरे यार ये कहाँ सामने आ गए, वो वाला अंदाज नहीं था। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जहाँ तक बात है, डॉक्टर साहब ने कहा कि मजबूरी में हाथ मिलाया, नहीं, बिल्कुल मजबूरी में हाथ नहीं मिलाया उन्होंने, ना कोई उनकी मजबूरी थी। अगर मजबूरी में हाथ मिलाना होता तो इस सीओ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ हाथ मिलाते, डॉक्टर जयशंकर और इसागडार हाथ मिलाते, नरेंद्र मोदी साहब और शहबाज शरीफ साहब हाथ मिलाते, कर लेते। मजबूरी होती, आमना सामना भी था, एक छत के नीचे भी बैठे थे, घंटों बैठे थे, तकरीरें भी सबने की, क्यों हाथ नहीं मिलाया? नहीं मिलाना था उस वक्त, अब इस दफा मिलाना था। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, वो कोई मतलब जिसे कहते हैं कि 10 बाय 10 के रूम में नहीं बैठे हुए थे 15 लोग। काफी बड़ा हॉल था पार्लियामेंट का, वो एक वेटिंग रूम था जहां पे बहुत सारे कंट्रीज के, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इस तरह इंडिया, पाकिस्तान, बाकी कंट्रीज के लोग वहां पे बैठे हुए थे और उनकी फ्यूनरल के लिए बैठे हुए थे, जनाजा जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है। तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी और डॉक्टर जयशंकर साहब आए, उन मिले, बल्कि उनका जो स्टेटमेंट आया अयाज सादिक साहब का, उसने कहा यार मैं लाजमी सी बात है, इंसान होता है ना, हमारे यहाँ मैंने शायद कल वीडियो में भी बात की थी कि मतलब लोगों की जैसे दुश्मनियां होती हैं, आप लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ, हर जगह होती है इस रीजन में। तो मैंने कहा बहुत दफा ऐसा होता है कि किसी की गमी खुशी ऐसी होती है कि जहाँ पे दोनों साइड्स को आना होता है। किसी की अगर कोई डेथ वगैरह हुई है तब भी, अगर किसी के यहाँ खुशी का मौका है तब भी तो वो बुलाते हैं, आमना सामना भी हो जाता है, लेकिन बंदा कहते हैं कि यार क्या करूं। और मैं आपको सच बता दूं कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस मतलब मेरे साथ या मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि यार मैं बड़ा मतलब वो था, मैं हाई कमीशन जो कमिश्नर थे हमारे पाकिस्तान के ढाका में, तो कहते हैं उनके साथ बातों में लगा कि यार पता नहीं अब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर मैं हाथ मिलाता और वो हाथ पीछे कर देते हैं, तो यकीन करिए उन्होंने इंटरव्यू में कहा, और मेरे ख्याल में वो उस बात पे बिल्कुल ठीक भी थे। उसकी वजह ये कि इससे पहले हमने मतलब क्रिकेट में ये रिवाज लेके आ गया इंडिया की, हाथ नहीं मिलाना।
ये रिवाज इसलिए कह रहा हूं कि शायद 200 साल क्रिकेट में, मुझे नहीं पता, अगर इफ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे बिल्कुल दुरुस्त कर सकते हैं या कमेंट में हमारे जो व्यूवर्स है वो भी लिख सकते हैं कि नहीं रहा था ये वाला रीत रिवाज, लेकिन उसको 2025 में इंडिया ने राइट किया कि भाई ये होगा, ट्रॉफी जो देने वाला होगा, अपोजिशन की जो टीम होगी, पाकिस्तान नहीं थी, बाकियों के साथ तो उनके मामला अच्छे थे, नहीं मिलाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है। क्रिकेट में भी वो नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर मेरे ख्याल पहले भी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, उससे फायदा कोई नहीं है ना। अगर कोई फायदा हो सकता था तो फिर हो जाना था। तो मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर साहब को, और उन्होंने बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान को मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान भी करे, यहाँ पे अगर मुलाकात ऐसी कोई होती है तो बात तो करनी पड़ेगी ना। मैं तो ये उस वक्त भी कह रहा था जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं हुआ था, मैं कहा फिर भी बात करनी है। अब आप जंग करें या ना करें, दोनों सूरतों में करनी है। तो जब वो असल मुद्दा उसी पे जाके होना है तो फिर फायदा क्या इन चीजों का। मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। और आपने ईरान की बात की सर, कि ईरान से हमें परेशान होना चाहिए, आप बांग्लादेश की ज्यादा फिक्र करें, क्योंकि उनकी भी करोड़ों की पॉपुलेशन है और ईरान ने तो ना यहाँ आना है और ना कभी वो आए हैं इस तरफ। अलबत्ता बांग्लादेश के लोग जो है वो इंडिया चले जाते हैं, वहां पे प्रोटेस्ट और ये सारी चीजें चल रही, क्योंकि फरवरी में वहां इलेक्शन भी होना है। तो जहां तक बात है, मेरे ख्याल में इस हवाले से, ईरान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टेटमेंट कि हमारी बंदूकें रेडी हैं, अगर गोली चलाई गई तो हम इंटरफेरेंस करेंगे। तो सर आपके अमेरिका में भी बहुत कुछ होता है, तो क्या ईरान इंटरफेरेंस कर सकता है? इजराइल ने भी गजा के अंदर बहुत कुछ किया, तो आपने इंटरफेरेंस की, वहां पे आपको इंसानी हुकूक याद नहीं आए? या पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसी कोई चीज होती है, या किसी दुनिया के और जगह पे ऐसी कोई चीज होती है, सूडान में अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ, क्यों नहीं कहा गया? ये सारी अपनी अपनी, जिसे कहते हैं, अपने अपने पैंतरे होते हैं, अपने अपने कार्ड्स होते हैं, जिसको इस्तेमाल करता है हर कोई। और मुझे तो अब लगता है कि ये जो ह्यूमन राइट्स हम लोग बातें करते हैं, शायद ये अपनी जरूरत के मुताबिक ह्यूमन राइट्स होते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स का मामला कुछ और हो, इंडिया का कुछ और हो, अमेरिका का कुछ और हो, मिडिल ईस्ट का कुछ और हो, हर किसी की अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक ह्यूमन राइट्स। ठीक है, मैं इस बात में बिल्कुल क्लियर हूं कि पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, ईरान में हो, बांग्लादेश में हो, जहां पर सिविलियन सुपरमेसी ना हो और उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है, तो बिल्कुल अवाम का ये राइट है, क्योंकि वो मुल्क जो है उस अवाम का होता है, ना कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर का या किसी आर्मी चीफ का या किसी और XYZ का। वो नहीं होता, वो तो वहां पे आया हुआ, उसने सर्व करना है, भाई चले जाना है। वो जो वहां की जनता होती है, वहां की जो अवाम होती है, उन्होंने वहां पे रहना होता है, उनका ख्याल ज्यादा जरूरी है। बाकी हुकूमतें हों या ये लोग हों, ये आते जाते रहते हैं। उन अवाम ने, वो कांस्टेंट एक फैक्टर है उस कंट्री का, उनको वहां पे रहना होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने खबर को सुना तो क्या आप उनसे एग्री करते हैं कि खैर ईरान तो कभी वाकई नहीं आया, लेकिन हाँ ईरान ने अटैक जरूर किया था पाकिस्तान पे, और वो उसी के जवाब में था जो पाकिस्तान ने अटैक किया था और कहा था कि जी वहाँ पे टेरर कैंप है, उसके लिए अटैक किया जा रहा है। लेकिन ऐसे चल के तो कोई ईरान वाले यहाँ नहीं आ रहे, मगर अफगानिस्तान के लोग जरूर आए हैं। तो इस वक्त आपको ज्यादा वाकई में देखना चाहिए और संभालना चाहिए जो कुछ बांग्लादेश में चल रहा है। देखिए, बांग्लादेश और ईरान की सिचुएशन कोई बहुत अंतर नहीं है। बांग्लादेश भी आज नहीं तो कल उसी रास्ते पे जाएगा, बिकॉज ये इकोनॉमी तो कोलैप्स कर चुकी है ना। बांग्लादेश की जो मेजर इकोनॉमी थी वो वहाँ के गारमेंट फैक्ट्री थी, जिसको कि यूरोपियन और अमेरिकन बाजारों में बेच करके वो पैसे लिए जाते थे या फॉरेन डॉलर आता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। हालांकि मजे की बात यह है कि अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन या किसी भी तरीके का बैन बांग्लादेश के ऊपर वेस्ट ने नहीं लगाया अभी। तो इसका ये मतलब है कि ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, उसको वेस्ट की कहीं ना कहीं सहमति है। वेस्ट चाहता है कि ऐसा हो। शायद वो इंडिया को, प्रधानमंत्री मोदी को और यहाँ के हिंदू पॉपुलेशन को एक मैसेज देना चाहते हैं कि व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जो काम वो बांग्लादेश से करवाने वाले हैं, अगर बांग्लादेश रेडिकलाइजेशन के पाथ पे जाता है, जो कि हाईली रेडिकलाइज हो चुका है, तो ये कोई वेस्ट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं होगी। बिकॉज कि वेस्ट को लेके किसी भी एक मुस्लिम कंट्री में कोई अच्छी फीलिंग नहीं रखता कोई भी। वेस्ट इज, जब आज वो हमारे अगेंस्ट में है, कल ये पूरा बांग्लादेश एक ऐसा देश होगा जो कि पूरे वेस्ट को गालियां दे रहा होगा। पाकिस्तान में अमेरिका की अप्रूवल रेट क्या है, आप आज प्यू रिसर्च की चाहे पोलिंग देख लें, या आज आप एक जाकर के सर्वे कर ले लोगों का, उसमें आपको आई एम प्रीटी श्योर 100 में से 90 लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि अमेरिका इज एन इविल पावर ऑन द फेस ऑफ अर्थ। और दुनिया की जितनी समस्याएं उन सबका कारण ही अमेरिका है। स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में और मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, उसका कारण वो अमेरिका को ही मानते हैं। तो इसलिए अगर अमेरिका ये खेल खेल रहा है, ये शॉर्ट साइटेड खेल है। यही खेल उन्होंने अफगानिस्तान में खेला था और चार्ली विल्सन की वॉर लड़ने आए थे। आज वही 10 साल बाद अफगानिस्तान में फिर अपने लोगों को भेजा उसामा बिन लादेन को मारने के लिए। तो दिक्कत यह है कि ये बहुत छोटी मानसिकता या छोटी दृष्टिकोण रखते हैं, मायोपिक व्यू रखते हैं, लॉन्गर पिक्चर देखने की इनकी क्षमता नहीं है। बट चूंकि इनके पास अभी एक रियल टाइम पावर तो है, जिस वजह से ये दुनिया पे अभी भी अपना एक प्रभाव रखते हैं, अपना एक असर रखते हैं, और उस प्रभाव के रिजल्ट में दुनिया इनको अभी भी वैल्यू देती है।
बट मेरे लिए बांग्लादेश कोई मेजर इशू नहीं है, क्योंकि क्या होना है हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए चैनल हिंदुस्तान टॉक में। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दे, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों ढाका में डॉक्टर जयशंकर पहुंचने के बाद में जो पाकिस्तान के सलाहकार हैं उनसे उन्होंने हाथ मिलाया, और हाथ मिलाने के बाद में काफ़ी सारी उनसे गुफ्तगू भी की है। यहीं पर यूनुस जी से उन्होंने किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की। जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश और भारत के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण चल रहा है मामला, और तनाव रहने के बाद में जो डॉक्टर जयशंकर ने हाथ मिलाने से डायरेक्ट साफ साफ इनकार कर दिया, मतलब उनकी तरफ देखा तक नहीं। तो ये भारत की एक रणनीति मान लें या भारत की एक कूटनीति मान लें, ये भारत के लिए एक वो पल है जो प्रेजेंट टाइम पर भारतीयों को बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित झेलना पड़ रहा है। तो वहीं पर सारी चीज़ें देखते हुए कहीं ना कहीं भारत अपने चीज़ों से लड़ रहा है।